अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की जो हमारी सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। किसी स्टैंडर्ड को पूरा पढ़ने से पहले जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ, मुझे ज़रूरी है कि हम ऑडिट की पूरी दुनिया की एक सैर करें ताकि हमें ओवरऑल एक ऑडिट का आइडिया हो जाए, बिकॉज ऑडिट एक हाईली लिंक सब्जेक्ट है। सही है, इसके अंदर काफ़ी लिंकिंग है, काफ़ी लॉजिक है। तो जब तक एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की हम अंडरस्टैंडिंग नहीं ले लेंगे, किसी भी आइजा को पढ़ना या किसी भी सवाल को ड्राफ्ट करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा हमारे लिए। आज के क्लास का एजेंडा है इंटरनल कंट्रोल। ठीक है जी। देखें, मैंने आपको आइजा 200 में पढ़ाया था मैनेजमेंट की दो जिम्मेदारियां होती हैं। पहली, टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। दूसरी, टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। और तीसरी, इंटरनल कंट्रोल। सही है, आज के क्लास में मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा अबाउट द इंटरनल कंट्रोल। पहले एक काम ये करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल के कुछ कंटेंट है वो मैं आपको बता देता हूं। देखें, इंटरनल कंट्रोल है क्या? इंटरनल कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है जिसको मैनेजमेंट डिजाइन करती है। क्यों डिजाइन करती है? इसलिए ताकि एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके और करेक्ट कर सके। दूसरा, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तीसरा, टू अचीव द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल के फायदे ये हैं। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल के इस फायदे को अचीव करने के लिए कंपनी करती क्या है? कंपनी कंट्रोल एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करती है। सर वो कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है? सर वो पहली कंट्रोल एक्टिविटी है ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल। दूसरी है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तीसरी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। और चौथी हमारे पास है फिजिकल कंट्रोल्स। ये जो मैंने आपको कंटेंट लिखाया है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा सा आपको एक सिनेरियो में लाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा बच्चों। देखें, पहले आइजा 200 का जो लेक्चर था उसको रिवाइंड करें और उसको समझने की कोशिश करें कि वो जो काका फजल चौधरी साहब थे वो करते क्या थे। वो खुद ही अंडे खरीदते थे, वो खुद ही अंडे बेचते थे, वो बर्गर बनाते थे। जब उनको पता होता था कि आज दिन में मैंने 100 बर्गर बेच रहे, तो वो अंडे भी 100-125 ही खरीदते थे, वो 200-250 नहीं खरीदते थे। सर क्यों 200-250 नहीं खरीदते थे? सर इसलिए 200-250 नहीं खरीदते थे बिकॉज उनको पता है कि यार अगर मैं ज़्यादा खरीद लूंगा तो एक होल्डिंग कॉस्ट भी कट करनी पड़ रही होगी, और सेकंड चीज़ ये है कि जी खराब होने के चांसेस भी ज़्यादा है, अंडे टूटने के चांसेस भी ज़्यादा है। सही है, वो इस तरीके से अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे होते हैं। क्यों? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से वो करते क्या थे? वो जब घर जाते थे तो घर जाके क्या कहते हैं, बेगम हिसाब लेती थी। बेगम कहती थी भाई कितने कितने आज बर्गर बेचे? वो कहते तो 100 बेचे। वो कहती थी भाई पैसे तो 150 के लेके गए थे तो 100 क्यों बेचे, बाकी 50 किधर है? सही है। तो टू अचीव द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मतलब क्या कि जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है वो कंप्लीटली और एक्यूरेटली मैं रिकॉर्ड कर लूँ। प्रैक्टिकली ये कैसे होता है? जहां काका फजल चौधरी ने एक कंपनी बनाई तो वो तो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, उन्होंने तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया था, डायरेक्टर से मैनेजमेंट को अपॉइंट कर रहे थे। अब ये मैनेजमेंट एक कंपनी बना चुकी है तो उनको एक प्रोसेस बनाना है। अब वो ये सोच रही है कि यार फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टमर मेरे पास आएगा, लेट्स से मैं यूनिलीवर वगैरह की एग्जांपल दूं या किसी कंपनी की एग्जांपल दूं। कोई भी कस्टमर आएगा तो वो कस्टमर आएगा क्या वो डायरेक्टर के रूम में आएगा कि मुझे ये माल चाहिए, या वो मार्केटिंग के पास आएगा कि मुझे ये माल चाहिए, या वो सीएफओ के पास आएगा मुझे ये माल चाहिए? सर एक काम करते हैं, एक डिपार्टमेंट बनाते हैं जिसका नाम है सेल्स डिपार्टमेंट। ऊपर देखते रहिएगा, प्रोसेस डिजाइन बाय द मैनेजमेंट। सही है, तो एक प्रोसेस उसने डिजाइन किया। उसने कहा भाई एक प्रोसेस ये है जिसको भी माल चाहिए हमारे सेल्स डिपार्टमेंट से रुजू करे। ठीक है, तो उसने एक सेल्स डिपार्टमेंट बनाया। सेल्स डिपार्टमेंट बनाया तो उसने कहा कि जी कस्टमर आके सेल्स डिपार्टमेंट के पास आएगा। लेकिन फिर मैनेजमेंट और डायरेक्टर ने सोचा कि यार अगर तो ये कस्टमर इसका रिलेटिव निकला है, या और इसकी वजह से उसने उसको क्रेडिट पे सेल्स कर दी, या 100 रुपए की चीज को 50 रुपए में बेच दी, कम प्राइस में बेच दी, तो यार फिर तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा। मैक्सिमाइज प्रॉफिट लिंक करते रहिएगा, फिर तो कंपनी का नुकसान होगा। तो एक काम ये करते हैं कि इस कंट्रोल को अचीव करने के लिए हम कुछ कंट्रोल एक्टिविटीज करते हैं। हम कहते हैं भाई ये ऑथराइज कस्टमर की लिस्ट है, मैनेजमेंट एक ऑथराइज प्राइस लिस्ट बनाती है, और मैनेजमेंट या डायरेक्टर एक ऑथराइज क्रेडिट लिमिट बनाती है। समझिएगा मेरी बात को, ये 3 ऑथराइजेशन उसने करी। उसने सेल्स ऑर्डर को बोला कि भाई जो भी माल लेने आएगा तुमने पहले चेक करना है कि ऑथराइज कस्टमर में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, और तुमने जो माल बेच रहे हैं वो ऑथराइज प्राइस में जो 100 रुपए आ रही है उसी पे बेचना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर वो क्रेडिट पे लेने आ रहा है तो उसकी औकात देखनी है, उसको इतनी लिमिट तक ही बेचना है, उसके अलावा नहीं बेचना। मैनेजमेंट एक प्रोसेस डिजाइन करती है। अब ये बंदा कहता है यार मैनेजमेंट को प्रोसेस डिजाइन करने दो, मैं बैठा हूँ सेल्स डिपार्टमेंट में, एक बंदा बैठा हूँ, मैं तो जाके कुछ भी फिर भी इसको सेल कर दूंगा, कौन पकड़ने वाला है? मैनेजमेंट कहती है हाँ यार ये भी हो सकता है। मैनेजमेंट कहती है यार एक और काम करते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में 2 बंदों को रखते हैं। सही है, 2 बंदों को रखते हैं। क्यों? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। एक बंदा जो है वो फॉर एग्जांपल सेल्स ऑर्डर बनाएगा
और दूसरा बंदा जो है उसको चेक करेगा कि वाकई में 100 रुपए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वाकई में कस्टमर ऑथराइज्ड है कि नहीं है, वाकई में क्रेडिट लिमिट है कि नहीं है। ये एक प्रोसेस जो है वो मैनेजमेंट ने डिजाइन करा प्यारे बच्चों। अच्छा, ये समझिएगा मेरी बात को। तो जी एक डॉक्यूमेंट बना, इसका नाम है सेल्स ऑर्डर। अब ये जो बंदा है ना, जो फ्रॉडिया था, ये अपने रिलेटिव को कहता है यार एक काम कर, तू वेयर हाउस चला जा और वेयर हाउस जाके माल ले ले। सही है, उसको बोलना कि मेरी बात हो गई, ये सेल्स डिपार्टमेंट में माल ले ले। ये बंदा जाता है वेयर हाउस डिपार्टमेंट में और जाके माल ले लेता है, माल कलेक्ट कर लेता है। सही है, माल कलेक्ट करके पैसे ही नहीं देता। जब पैसे ही नहीं देता, कंपनी कहती है अभी यार ये क्या हो गया, कंपनी ने प्रोसेस को सही डिजाइन नहीं करा, एक एरर या फ्रॉड के चांसेस थे, उसको प्रिवेंट नहीं किया, उसको डिटेक्ट नहीं किया, उसको करेक्ट नहीं करा। तो फिर मैनेजमेंट ने कहा यार ये तो गलती हो गई। प्रोसेस ये है कि जो सेल्स डिपार्टमेंट है, अगर इसने किसी कस्टमर के अगेंस्ट सेल्स अप्रूव कर दिए तो वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसका नाम होगा सेल्स ऑर्डर। उसमें उस कस्टमर का नाम भी आ रहा होगा, क्वांटिटी भी आ रही होगी कि उसको कितना माल चाहिए। सही है, और सेल्स डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ये सेल्स ऑर्डर आगे फॉरवर्ड कर देना है। किसको फॉरवर्ड कर देना है भाई? वेयर हाउस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देना है। अब ये कस्टमर जब जाएगा वहां पे और जाके बोलेगा मुझे माल दो, तो वो कहेगा बेटा सेल्स ऑर्डर की कॉपी तो दिखाओ। मेरे पास तो कोई सेल्स ऑर्डर की कॉपी नहीं है। तुम्हारे पास सेल्स ऑर्डर अप्रूव्ड सेल्स ऑर्डर की कॉपी है? वो कहेगा मेरे पास अप्रूव्ड सेल्स ऑर्डर की तो कॉपी नहीं। वो कहेगा बेटा भागो यहां से, अब आपको माल नहीं मिलेगा। बिकॉज मैनेजमेंट ने प्रोसेस ये बनाया है कि एक जो सेल्स ऑर्डर है, जो सेल्स ऑर्डर सेल्स डिपार्टमेंट बनाएगा, उसकी एक कॉपी वेयर हाउस के पास होगी, एक कॉपी सेल्स ऑर्डर खुद रखेगा और एक कॉपी आगे फॉरवर्ड कर देगा कस्टमर को। ठीक है, अच्छा समझे, कस्टमर के नाम पे हमने सेल्स ऑर्डर बना दिया। अब जब ये कस्टमर जाएगा वेयर हाउस डिपार्टमेंट ने कहेगा बेटा ये लो सेल्स ऑर्डर अप्रूव्ड है। ठीक है, ये सेल्स ऑर्डर अप्रूव्ड है मेरा। हाँ जी, मेरे पास भी सेल्स ऑर्डर आ रहा है, इसका मतलब है आपको माल डिलीवर करना है। सर यहाँ जो बंदा है, अब ये कस्टमर इसका रिलेटिव है, तो 100 क्वांटिटी की जगह 150 क्वांटिटी डिलीवर कर देगा। नहीं सर, एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे भी 2 बंदे रखते हैं। एक बंदा जब क्वांटिटी डिलीवर कर रहा होगा, दूसरा बंदा चेक करेगा कि क्या वाकई में इतनी क्वांटिटी डिलीवर करी है जितनी डिलीवर करनी चाहिए थी। ये कहलाता है हमारे पास सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्यारे बच्चों। अच्छा सुनिएगा मेरी बात, माल मैंने डिलीवर्ड कर दिया। अब वेयर हाउस वाले आराम से बैठेंगे, जी आज तो हमने माल डिलीवर कर दिया। ठीक है, बॉस हमारे बड़े खुश होंगे, हमने गुड्स डिलीवर कर दिए। 100 क्वांटिटी थी, 100 क्वांटिटी डिलीवर कर दी। बच्चों 1 महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया, पैसे ही नहीं आके दे रहे, कस्टमर पैसे ही नहीं दे रहा। और पता चला जी कस्टमर पैसे क्यों नहीं दे रहा, पैसे तो यार उसको तो इनवॉइस ही नहीं हुई। यार इनवॉइस करने के लिए तो एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा यार। आ जाए जी, एक डिपार्टमेंट बनाते हैं जिसका नाम है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और वेयर हाउस वाले को बोला कि भाई प्रोसेस ये है कि जहां आप माल डिलीवर करेंगे, आप एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा गुड्स डिलीवरी नोट। और वो गुड्स डिलीवरी नोट की एक कॉपी अपने पास रखिएगा, एक कॉपी पे सामने कस्टमर से साइन करवा लीजिएगा और एक कॉपी फौरन से अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दीजिएगा। फौरन से क्यों देनी है? बिकॉज जितना लेट आप देंगे उतनी लेट इनवॉइस जनरेट होगी, जितनी लेट इनवॉइस जनरेट होगी उतने लेट पैसे मुझे मिलेंगे, जितने लेट मुझे पैसे मिलेंगे उतना लेट मैं आगे सप्लायर को पे करूंगा। और सप्लायर मुझे माल सप्लाई नहीं करेगा या बैंक से लोन लिया हुआ है मैं टाइमली बेसिस पे रीपे नहीं करूंगा, मुझे पेनल्टी या फाइनेंस कॉस्ट लग जाएगी। मैक्सिमाइज प्रॉफिट मेरे प्यारे बच्चों। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसका नाम है सेल्स इनवॉइस। सर 100 रुपए की सेल हुई है, 100 रुपए की इनवॉइस बनानी है, लेकिन सर बात तो हुई है रिलेटिव है मेरा या फ्रॉड करना है मैं 80 रुपए की बना देता हूँ, मैं 70 रुपए की बना देता हूँ। नहीं प्यारे बच्चों, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी 2 बंदे बिठाने पड़ेंगे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। और फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आगे ट्रांसफर हो जाएंगे एक डिपार्टमेंट को जिसका नाम है फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो हम जैसे मुंशी होते हैं, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये एक जर्नल वाउचर बनाएगा और एक जर्नल एंट्री बनाएगा जिसमें वो कहेगा रेवेन्यू क्रेडिट अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट। प्यारे बच्चों, इस तरीके से एक रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है कि पहले सेल्स ऑर्डर बनता है, फिर गुड्स डिलीवरी नोट बनते हैं, फिर उसके बाद जाके हमारे पास सेल्स इनवॉइस बनती है, फिर एक जर्नल वाउचर बनता है। जब आप किसी कंपनी को ऑडिट करते हैं या किसी कंपनी में जाएंगे, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, इनसाइड ये प्रोसेस मैनेजमेंट बनाती है और ये प्रोसेस इसीलिए बनाती है ताकि कोई एरर या फ्रॉड ना हो सके, मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो सके। अगर आप क्रेडिट लिमिट नहीं बनाएंगे, तो आप तो क्रेडिट में माल दिए जा रहे होंगे, सामने वाले ने कस्टमर ने अगर रीपे नहीं करना, तो आपको तो अकाउंटिंग आती है ना। अकाउंटिंग क्या होगी? बैडेड एक्सपेंस डेबिट। भाई बैडेड एक्सपेंस डेबिट होने से शेयर होल्डर के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे यार, 100 की चीज अगर वो 70 रुपए की बेच रहा है प्यारे बच्चों, ऑथराइज प्राइस लिस्ट अगर आपने नहीं बनाई हुई, और 100 की चीज अगर वो 70 रुपए की बेच रहा है, तो इससे मसला क्या होगा? शेयर होल्डर के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। रेवेन्यू जब कम होगा, अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमने इंटरनल कंट्रोल का एक ओवरव्यू लेना था। आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, किसी भी जगह चले जाए, आपको हर जगह पे इंटरनल कंट्रोल्स दिख रहे होते हैं, एक प्रोसेस दिख रहा होता है। और इस प्रोसेस के बगैर
अगर प्रोसेस नहीं होगा तो कभी भी आप एरर और फ्रॉड को प्रिवेंट नहीं कर सकेंगे, डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे, करेक्ट नहीं कर सकेंगे। सही है। इवन अगर आप IQ के ऑपरेशंस को भी देखें तो आप फीस एक डिपार्टमेंट में जमा कराते हैं, पोर्टल का एक्सेस आपको कोई और डिपार्टमेंट दे रहा होता है। दिस इज कॉल्ड दी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की सीरीज में अपनी नेक्स्ट क्लास से। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।